बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी आम खबरें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन इस वीलॉग में पूरा का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। ये जो केस किया गया इमरान खान साहब के ऊपर अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, देखिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई भी मदद नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जब आप इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि पूरी रियासत आपके खिलाफ काम कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ काम कर रही है, सारे इदारे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारे का सारा जो मीडिया है उसको आपके खिलाफ इकट्ठा किया गया है, पूरा निज़ाम, अदालती सिस्टम, जेलें, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और उस वक्त आपको अगर मदद मिल रही है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद है, और अल्लाह ताला वसीले भी बनाते हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला लिखा गया है, इसकी अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और फैसले का त्या पंचा हो गया है, यानी पूरा का पूरा फैसला बढ़ गया है। फैसले के पल्ले कुछ नहीं बचा। अपील में जाने से पहले ही इस फैसले में अब कुछ बाकी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अगले 48 घंटे के अंदर तहरीक इंसाफ इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। हाई कोर्ट के अंदर जो मर्जी जज बैठाए जाएं। देखिए ना, वहां पे माहौल उस तरह तो नहीं होगा जैसे जेल के अंदर है, जज जो मर्जी कर लेता है। ये तो मामला जाएगा हाई कोर्ट में, और काजी फायद ईसा जैसा जज तो मैसर है नहीं। आमिर फारूक के साथ ये केस मेरे ख्याल में लगना नहीं चाहिए। जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है उनके पास नहीं जाना चाहिए। बाकी किसी भी जज के पास जाएगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगा। और ये केस के पल्ले ही कुछ नहीं है। अगर आमिर फारूक साहब की अदालत में भी गया तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको डिफेंड करना। ये जेल के अंदर ही हो सकता था जो किया गया है। अब इस मामले में कुछ नए नुक्ते सामने आ गए हैं, और ये नुक्ते नए नहीं हैं, नुक्ते तो एक्चुअली पुराने हैं। लेकिन पूरा का पूरा फैसला जब पढ़ा गया, लगभग 150 के करीब इसके सफ़े हैं, जब पूरा फैसला तफसील के साथ पढ़ा गया तो चंद चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि ज़रा आप गौर करें कि इस फैसले की जो तहरीर है, उसका जो तर्ज तहरीर है वो दो तरह का है, वो एक तरह का नहीं है। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग लोगों ने वो फैसला लिखा है। यानी पहले आप वो सुने, मैंने आपको क्या कहा था 2 दिन पहले जब ये फैसला आया था, वो ज़रा चंद जुमले आप सुन ले, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने वो बात क्यों की थी। फैसला लिखा गया है ना, इसकी जो तहरीर है वो दो तरह की है। ये एक आदमी का लिखा हुआ फैसला नहीं है। यानी तहरीर का एक हिस्सा ऐसा है जैसे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो कानूनी लैंग्वेज है उसके अंदर वो लिखा गया है, वो जो तरीकाकार है हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप एक चलता है वो है। और दूसरा एक हिस्सा जो है उसका वो ऐसा लगता है कि वो कहीं और किसी और लेवल के लोगों ने लिखा है। तो ये दो तरह की तहरीरें हैं जिनको इकट्ठा करके ये फैसला बना है। तो इसलिए ज़रा फैसला भी आपको पता है फिर टाइम लेता है। तो नाज़रीन, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये दो तरह की तहरीर क्यों है और ये मामला क्या है। और इसकी जो अभी निशानदेही है वो अहमद नूरानी साहब ने जो बरतानवी अदालत के अंदर फैसला हुआ था वो लाकर सामने रख दिया है। और उस फैसले के नतीजे में जब वो सामने आया तो सारी कहानी उलट गई। मुतीउल्लाह जान साहब ने और दीगर कुछ और सहाफ़ियों ने, साकिब बशीर साहब हैं और कुछ और दोस्त हैं, उन तमाम ने यह करार दे दिया है कि अब इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत रही नहीं। इस फैसले को मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ने के बाद सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और बड़े बायनाज़ वकील हैं, पाकिस्तान के बड़े तगड़े लॉयर हैं, मैंने उन्हें खुद देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है। मैं स्पेशली उनको सुनने के लिए गया था कि मुझे पता चले, मैं देखूँ इनको केस लड़ते हुए, क्योंकि बहुत तारीफ हो रही थी इनकी उन दिनों में। तो मैंने जब सुना तो मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े मजबूत वकील हैं, बड़े मजबूत तरीके से अपने दलाइल और अपनी बात अदालत के सामने रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान के वकीलों को चैलेंज करता हूं, कोई बड़े से बड़ा वकील आकर बैठ जाए मेरे सामने और झूठा साबित करे और गलत साबित करे और यह साबित करे कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा बनती है। यहां इमरान खान साहब को सजा बनती नहीं। अब एस्टेब्लिशमेंट को अपने इस बनाए हुए केस पे बड़ा नाज था, क्योंकि ये वो वाहिद केस है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले बनाया था और इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया था। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए 2-4 दिमागों को ऐसे लगता था कि उन्होंने बड़ा कारनामा किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और बड़ा ज़बरदस्त कोई केस पकड़ा उन्होंने। मैंने उस वक्त जो सवालात उठाए थे वो सवालात आज तक वैलिड है। उन सवालात का जवाब आज तक ना एस्टेब्लिशमेंट दे सकी है, ना उनका जवाब आज तक प्रोसिक्यूशन दे सकी है, और अदालत के अंदर उन सवालात को नज़रअंदाज करके ये फैसला सुनाया गया है। वो सारे सवालात दोबारा जाकर हाई कोर्ट के अंदर वैलिड हो जाएंगे। अब हुआ यह है कि कुछ चीज़ों की निशानदेही जो अब हुई है ये इससे पहले भी सामने आ चुकी है। 24 नवंबर 2023 को बड़े मायनाज जर्नलिस्ट हैं सुहेल रशीद साहब, इन्होंने और मरियम नवाज साहिबा ने और कुछ और लोगों ने, मैंने भी देखा, इन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया था उस दौर में जब काजी फायद ईसा साहब इस फैसले के साथ जुड़े हुए थे, इस मामले के साथ जुड़े हुए थे। और काजी फायद ईसा साहब ने जो 2 नंबरी की, आज वो एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई।
यानी आप पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो जुल्म हुआ, जबर हुआ, नाइंसाफी हुई, बेईमानी हुई, फ्रॉड हुआ, इमरान खान को जितना विक्टिमाइज किया गया, आप 2 साल के रिकॉर्ड में जो चीज निकालेंगे उसके अंदर से आपको काजी फायद ईसा की शक्ल आपको नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि बुग़्ज़ और अनाज से भरा हुआ ये शख्स हर चीज के लिए जिम्मेदार है। तो काजी फायद ईसा को आपने भूलना नहीं है, काजी फायद ईसा इसके अंदर भी शामिल थे। अब जनाब कहानी क्या है? कहानी ये है, इसको और सिंपल कर देते हैं। मैं कानून की लैंग्वेज में नहीं जाता, आम आदमी को समझ नहीं आती, मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि मुतीउल्लाह जान ने तो फैसला पढ़ के सुनाया और ये पेपर जो है वो दोबारा से सामने लेकर आए। जो बरतानवी अदालत का फैसला था उसको सामने लेकर आए जनाब अहमद नूरानी साहब, ये उनकी बहुत बड़ी काविश है। लेकिन अब मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूं, इसको जरा और सादा करके देखें। मलिक रियाज को एक जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब रुपए का। यह जुर्माना मलिक रियाज को इसलिए हुआ था कि कराची में बैरिया टाउन के लिए उन्हें ओने पोने जमीन दी गई थी। अब होना तो यह चाहिए था ना, सारे फिक्स हो जाते उसके अंदर कि दी किसने है। अब ये डीले कराची वाली तो सरदारी साहब ही करते हैं ना, या सिंध गवर्नमेंट करती है। बहरहाल यहां रुक जाते हैं कि मलिक साहब को जनाब हो गया जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब 460 अरब रुपए लाके जमा कराएं। मलिक साहब ने मान लिया, जमा करवा देता हूं। इस बीच में मलिक रियाज के पैसे फ्रीज हो जाते हैं बरतानिया में। यह वो पैसा है जिसमें से पैसा इस्तेमाल करते हुए मलिक रियाज के बेटे ने कोशिश की, या उन्होंने डबल पैसा अदा करके हसन नवाज से 9 अरब इजाफी अदा करके उनका वो अपार्टमेंट लिया था। लेकिन उसके बाद ये पैसा जो है वो फ्रीज हो जाता है। जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी इस पैसे को फ्रीज करती है तो मलिक रियाज जो फैमिली है उनका और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का आपस में एक मुआहदा होता है, और इस मुआहदे में यह तय पाता है जो बात छुपाई गई है इस फैसले में। इस मुआहदे में तय पाता है कि मलिक रियाज ये पैसा पाकिस्तान लेकर जाएंगे, लेकिन यह मलिक रियाज का पैसा नहीं होगा। यह पैसा मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आयद करदा जुर्माना है उसके अंदर जमा करवाएगा। यानी बरतानिया में यह बात मलिक रियाज और एनसीए के बीच में तय पा गई थी कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुर्माना है मलिक रियाज उसके अंदर ले जाकर पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। अब यह बहुत क्लियर हो गया मामला, यह तो बात तय पा गया था, यह तो उसकी कंडीशन थी, और उनके फैसले के अंदर यह बात बताई गई। जो बरतानिया में अदालत का फैसला है जहां पे यह बताया गया जनाब आपका मलिक फैमिली का और एनसीए का एक मुआहदा हो चुका है, लिहाजा अब यह अकाउंट अदालती फैसला आ जाए कि इनको डीफ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि डीफ्रीज तो अदालती फैसले से होंगे ना। तो एनसीए ने कह दिया जी हमारा इनके साथ मुआहदा हो गया और मुआहदे के मुताबिक ये पैसे ले जाएंगे और जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इनको जुर्माना आयद किया है ये उसके अंदर जमा करवा देंगे। ये वहां कंडीशन पहले से रख दी गई थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान ने इसके अंदर एक टके की मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया। बरतानिया ने पैसे पकड़े, बरतानिया ने पैसे फ्रीज किए, बरतानिया ने कहा कि ट्रांजेक्शन आपकी ठीक नहीं है। मलिक साहब ने कहा पाकिस्तान में जुर्माना अदा करना है, उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ पैसे जुर्माने में अदा करने, कहीं और नहीं देने। अब हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने जो काबीना की मीटिंग बुलाई थी वो कब बुलाई थी? वो बुलाई थी 3 दिसंबर 2019 को। और ये पैसे कब जमा हुए थे? इसकी जो पहली रकम की अदायगी हुई थी, सलमान अकरम राजा साहब भी ये बता रहे हैं, साकिब बशीर साहब ने भी इसको ट्वीट किया है, और अदालती रिकॉर्ड भी ये बता रहा है कि पहली अदायगी 102.3 मिलियन पाउंड 29/11 यानी नवंबर की 29 तारीख को 2019 में जमा हो गए थे कैबिनेट के बैठने से पहले। और दूसरी जो किस्त है इसकी जमा हुई जिस दिन कैबिनेट बैठी 34.36 मिलियन पाउंड, और तीसरी किस्त इसकी जमा हुई जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया जबरदस्ती, जब पीडीएम की सरकार आ गई। भाई अगर गलत था तो तुम रोक लेते। ये 11/5/2022 यानी 11 मई 2022 को जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तीसरी किस्त इसकी तब आती है जो कि है 34.49 मिलियन पाउंड। इस तरह 171.15 मिलियन पाउंड टोटल रकम है जो आकर जमा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुर्माने के मद में। अब जनाब इसमें जो है वो मशरिक बैंक को भी बुलाया गया था काजी फायज ईसा के टाइम पे। काजी फायज ईसा ने नवंबर 2023 में इस केस को सुना था। काजी फायज ईसा ये आए बिल्कुल सितंबर के एंड में आए, 17 सितंबर को। तो ये उसके बाद अक्टूबर का महीना निकाला और फौरी तौर पे काजी साहब ने जो है वो ये वाला मामला निकाला कि इमरान खान साहब को भी इसमें फिर फिक्स करना है। हर मामले में उन्हें लगता था इमरान खान फिक्स होना चाहिए। तो यहां पे अल मशरिक बैंक को बुलवाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अल मशरिक बैंक ने लिखकर आगाह किया कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है। यह बरतानवी अदालत ने डी फ्रीज करने का हुक्म दिया है और कादी फायद ईसा ने जानबूझकर अल मशरिक बैंक का तस्करा किया, उनसे रिकॉर्ड मंगवाया, लेकिन उसके अंदर उनका तस्करा नहीं किया। रिकॉर्ड मंगवा लिया, लेकिन रिकॉर्ड मंगवाने के बावजूद इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, इसका तस्करा नहीं किया। बहरहाल अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं और ये सारी चीजें मुसीबत बन जाएंगी आने वाले वक्त में इस केस को डिफेंड करने वाली नैब और उनकी प्रोसिक्यूशन टीम के लिए। तो अब जो मैंने आपको क्लिप बताया था, जहां मैंने आपको कहा कि दो तरह की तहरीरें हैं, तो वो दो तरह की तहरीरें क्यों हैं? इनमें कुछ चीजें कॉपी पेस्ट की गई हैं बरतानवी फैसले की। यानी बरतानवी फैसला भी तो एक लंबा फैसला है ना। उस फैसले के अंदर से वो पैराग्राफ या वो जुमले निकाले गए जो इमरान खान को सजा देने के लिए दरकार थे, और वो पैराग्राफ और वो जुमले हज़फ कर दिए गए जिनसे इमरान खान साहब सजा से बच सकते थे। मिसाल के तौर पे जो बरतानवी फैसला है उसके अंदर बरतानवी फैसले में यह बताया गया कि पैसा पाकिस्तान मुंतकिल होगा, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में ही अदा किया जाएगा। यानी ये दोनों चीजें उसमें लिखी थी ना। एक ये लिखी थी कि पैसा पाकिस्तान जाएगा, डी फ्रीज कर दो अकाउंट, लेकिन दूसरी चीज ये लिखी थी कि डी फ्रीज कर दो अकाउंट, पैसा पाकिस्तान जरूर जाएगा लेकिन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में। अब ये बरतानवी अदालत का फैसला था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी इसको हज़फ कर लिया गया। तो इस तरह ये दो तरह की तहरीरें बनती हैं। एक बरतानवी अदालत का जो फैसला है, उनका जो तर्ज तहरीर है वो इसके अंदर शामिल है, वहां से कॉपी पेस्ट किया गया है उन पैराग्राफ को, उन जुमलों को, उन चीजों को जिनको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो चीजें हज़फ कर दी गई हैं, वो चीजें इसके अंदर शामिल ही नहीं की गई जिससे इमरान खान की बेगुनाही साबित होती है। और ये पता चलता है कि मलिक फैमिली ने खुद से ये पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कॉन्सेंट जरूर शामिल थी, बाद में उन्होंने कैबिनेट के अंदर अप्रूवल भी ली थी। अब दो तरीके से ना इमरान खान के पास, एक तो वो ये कहते हैं पैसा पाकिस्तान ना लेकर आओ, पैसा बरतानिया में फ्रीज हो गया, उन्होंने डी फ्रीज किया इस शर्त के ऊपर कि ले जाओ पाकिस्तान जाके जुर्माना अदा करो। और इतनी बड़ी जब ट्रांजैक्शन होनी है, जब इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आना है, इससे पहले कभी आया ही नहीं इतना पैसा पाकिस्तान में, तो लाजमी बात है कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब गवर्नमेंट जो इस तरह के इकदाम आते हैं उनमें कैबिनेट की अप्रूवल लेती है। अब दो रस्ते थे, या तो इमरान खान कहे हमें पैसे नहीं चाहिए, रखो अपने पास ही, हम ये पैसे नहीं मंगाते, ये पैसे आप अपने पास रखें, हम जनाब आपके साथ मुकदमा लड़ेंगे, हम साबित करेंगे कि मलिक रियाज का ये पैसा करप्शन का है, बेईमानी का है, फ्रॉड का है। तो ये कैसे साबित करेंगे? ये तो पाकिस्तान में सारे का सारा जो आदमी रिटायर होता है मलिक रियाज का जाके गुलाम बन जाता है। तो यहां पे तो आप ये कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें मुमकिन नहीं है और बाहर भी ये मुमकिन नहीं है। पहले ही पाकिस्तान $100 मिलियन जो है वो इसके ऊपर लगा चुका है, ये इमरान खान साहब ने बताई बात। अब मामला ये था कि इन्होंने कहा पैसे आ रहे हैं मंगाओ पाकिस्तान में, जुर्माने में आ रहे हैं ना, तो जुर्माने में आ रहे हैं तो पाकिस्तान के पास ये पैसा आएगा ना, तो जमा कराओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुर्माने में पैसा, ये पाकिस्तान को पैसा वापस मिलेगा। तो इन्होंने फौरी तौर पे ये पैसा वापस मंगवाने के लिए कैबिनेट ने कह दिया मंगवा ले। अब इमरान खान को अकेले को उसमें फिक्स कर दिया। और अब यह भी साबित हो रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग से पहले पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पहुंच चुका था और जुर्माने में अदा भी हो चुका था। तो बरतानवी फैसला जिसके कुछ हिस्से लगाए गए और कुछ हिस्से छुपाए गए, जब यह पूरा फैसला हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो फिर आप देखिए क्या होगा। फिर इसका नतीजा आपको वहां पे नजर आ जाएगा कि सारा का सारा केस उलट जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी वहां यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां तलबा ही नहीं है, वहां पढ़ते ही कोई नहीं है। उसके बाद बीबीसी ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी ने सारा बताया कि जनाब वहां बच्चे पढ़ते भी हैं, उनका एक निसाब भी है जो बाकी यूनिवर्सिटी से कुछ मुख्तलिफ है। वहां सीरत नबी पढ़ाई जाती है, अरबी के बारे में बताया जाता है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, अहादीस की तालीम दी जाती है और साथ में जदीद उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। पूरा उस यूनिवर्सिटी का एक निसाब मौजूद है। बीबीसी ने इस सारे मामले का जो है वो पोल खोल दिया और जो हुकूमत है उसका एक और झूठ पकड़ा गया, बल्कि हुकूमत एक दफा फिर बेनकाब हो गई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी अब सांस चढ़ना शुरू हो गया है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई 9 मई से और 26 नवंबर से आगे बढ़ जाए। ये तो चीजें हो गई है ना, अब इनसे बाहर निकले, मुज़ाकरात करें। अगर इनके अंदर फंसे रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मामला यह है कि राणा साहब पिछले 1.25 साल में 9 मई से बाहर आपने पाकिस्तान को निकलने ही नहीं दिया, यानी सारी सियासत 9 मई पे रख के की है, सारा का सारा गंद 9 मई पे रख के मारा है।
10,000 से ज्यादा बंदे उठा के आपने जेलों में डाल दिए 9 मई के नाम के ऊपर। 1 लाख के करीब इमरान खान साहब कहते हैं रेड किए गए लोगों के ऊपर 9 मई के नाम के ऊपर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया 9 मई के नाम के ऊपर। एक पूरा का पूरा इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से छीन लिया गया 9 मई के नाम के ऊपर। औरतों को जेलों के अंदर रखा गया, घसीटा गया, मारा गया 9 मई के नाम के ऊपर। तो 9 मई के नाम के ऊपर जो गंद इस मुल्क के ऊपर इस हुकूमत ने डाला, या इस निजाम ने जो एक जबर और एक जुल्म और एक फस्तायत का बाजार गर्म किया, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि 9 मई को भूल जाए? आपने 2.25 साल तो नहीं भूलने दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कत्लेआम किया गया, उन पे बराह रास्त गोलियां चलाई गई, वो अब इंक्वायरी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाए, बताएं हमें किसने हमारे बंदे मारे हैं, किसके ऑर्डर से गोली चली है, और सारे सबूत सामने लेकर आए। अब यहां से आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ जाए। आपने 9 मई में 2.25 साल में पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया, और अब आप 2 महीने से पहले ही कह रहे हैं कि 26 नवंबर और 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ जाए। आमिर मुगल साहब ने कुछ बड़े अच्छे मशवरे दिए अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। उन्होंने कहा जी ये चीजें फौरी तौर पर की जाए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए मैं वहीं से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आमिर मुगल जो है वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और पिछले कुछ अरसे के अंदर ये बहुत दफ़ा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब गिरफ्तारी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी फ्रंट फुट पे आकर सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी कि जो 26 नवंबर के हमारे मिसिंग कारकुनान हैं, उनके फैमिली मेम्बरान के वीडियो बयानात अभी तक जारी नहीं हुए, जो कि जारी करना इंतहाई ज़रूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जिनका बंदा घर नहीं आया उनके वीडियो बनाई जाए, उनसे बयानात लिए जाए, उनको जारी किया जाए, बहुत वाकई ज़रूरी है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि कादी फायद ईसा ने जो 460 अरब बैरिया टाउन केस में अल मशरिक बैंक के CEO को बुलाया था, और उसने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवाया था कि मलिक रियाद ने रकम अपने जाती अकाउंट से भेजी है, वो लेटर फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, उन्होंने कहा कि शायद खाकान अब्बासी जो अपोजिशन की तहरीक है उसका हिस्सा बन गए हैं, जावेद हाशमी को भी इसी तहरीक के अंदर फौरी तौर पर शामिल करना चाहिए, वो एक मुअस्सर आवाज़ है। साथ ही उन्होंने चौथा मशवरा ये दिया कि इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को और जमात इस्लामी को भी लाजमी दावत देनी चाहिए, और अगर वो इसमें शामिल हो तो ठीक है, अगर वो इसमें शामिल ना हो तो अवाम के सामने खुद जवाबदेह होंगे। ये बात जो है उन्होंने की है। एक नाज़रीन और अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अब आप समझते हैं इस लेवल के जो उलमा इकराम है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो लोग वल्नरेबल होते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक सेनेटर भी हैं, और वो हसास मौज़ूआत के ऊपर बात करते रहते हैं। तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उनकी जान बचाने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, उन्होंने ये क्लेम किया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये एक बड़ा ख़तरनाक इक़दाम है। मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर पे हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और ये दबाव डालने के लिए अगर एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है तो ये हथकंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किसी की जान से ऐसे नहीं खेल सकते, और इन चीज़ों के नतायज होते हैं फिर जो पाकिस्तान को भुगतने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपकी पॉलिसी के मुताबिक चलें, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपसे इत्तफाक करें। जो इख्तलाफ राय वाली आवाज़ें हैं उनको बर्दाश्त किया जाना चाहिए। चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि इख्तलाफ जो है उसको नफरत का बायस ना बनाए। मेरी भी एक इख्तलाफी आवाज़ थी, लेकिन देखें जब आप जबरी तौर पे लापता करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, कारोबार बंद कर देते हैं, नौकरियां छीन लेते हैं, तो फिर वो जो इख्तलाफ है वो नफरत में ऑब्वियसली बदलना शुरू हो जाता है। लोग रिएक्शन देते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब लोग जो है उनका इतना बड़ा दिल नहीं होता जितना बड़ा दिल करके आज भी हम खबरें दोनों तरफ की सुना रहे होते हैं। तो सब लोगों का इतना बड़ा दिल नहीं होता, और सब लोग एक जैसे होते भी नहीं है। लिहाजा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए इस मामले में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।